नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येंदु मंडल। मेरा यूट्यूब चैनल सेफ स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर डिस्कस करूंगा। वो है पेनी स्टॉक चुनने का आसान तरीका। आप लोग पेनी स्टॉक कैसे चुनेंगे, ठीक है, इसके बारे में अभी बाद में भी मैंने वीडियो बनाऊँगा। मैंने वीडियो देता हूँ, तो इसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कैसे आप लोग पेनी स्टॉक्स चुन सकता है, एक आइडिया मिल जाएगा। और इसके साथ और भी बहुत सारा स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज़ आप लोग को दिखाऊंगा। तो वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस रेगुलर बेसिस से देता हूँ, वो भी मिल जाएगा। और बाइंग सेलिंग लेवल्स ऑफ नेक्स्ट डे ट्रेड सेटअप क्या हो सकता है, इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का मान लो बाइंग सेलिंग लेवल्स देता हूँ, तो वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। मैंने लाइव मार्केट में ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी दिखाता हूँ, वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारा चार्ट का सेटअप है, स्ट्रैटेजीज है, टेक्निक्स है, जो आप लोग को बहुत ही आसानी से मिलेगा। एक मिनट दोस्तों, होल्ड कीजिए। हाँ बोलो। হ্যাঁ করা হলো না। আরে কাজের জন্য হচ্ছে না। আজকে লস হয়েছে, অনেক লস হয়েছে। হ্যাঁ 20,000। না না, ইকুইটিটাই করছিলাম। ইকুইটিটা বেশি লস হতো, ফিউচারে করলাম, ফিউচার থেকে লস রিকভারি হলো না, প্রফিট বুকিং করলাম না। যাক বেশ, পরে কথা বলছি, একটু পরে কথা বলছি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, মন তো খারাপ আছে, আমি কাজে ব্যস্ত আছি একটু। ও हाँ, तो दोस्तों मैंने थोड़ा सा फ़ोन कॉल में बिजी हो गया था। तो इसका मैंने आप लोग निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू देख पाएंगे। और ये बहुत सारा चार्ट का सेटअप्स है, स्ट्रैटेजीज है, टेक्निक्स है, जो आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो आप लोग को इसको ज़रूर देख लेना चाहिए। मतलब आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और आप लोग एंजल बुकिंग आस्था ट्रेड एलिस ग्रुप में आप लोग अकाउंट ओपन करना चाहता है तो वो भी मेरा यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मेरा बहुत सारा चार्ट का सेटअप्स है, स्ट्रैटेजीज है, टेक्निक्स है, जो आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर। इसके अलावा देखिए मैंने पेनी स्टॉक्स कैसे चुनना है, इसके अलावा मैंने ये सब मतलब न्यूज़ लेके भी मैंने डिस्कस करूँगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखना, तो आप लोग को सुविधा हो जाएगा। तो देखिए मैंने पेनी स्टॉक्स चुनने का कैसे चुन सकता है और कैसे इसको कर सकता है, तो इसका मैंने आप लोग को कुछ तरीका बताऊंगा। तो उसको देख के आप लोग चुन सकता है। उसका सही तरीका मतलब जो पेनी स्टॉक्स आप लोग को लॉन्ग टर्म प्रॉफिट दे सकता है, तो उसको आप लोग चुन सकता है। तो तो देखिए पेनी स्टॉक्स का सीधा मतलब है ऐसे स्टॉक्स जो कम दाम में मिल रहा है, जिसका बिजनेस अच्छा है, मतलब जो कंपनी अच्छा बिजनेस कर रहा है मगर अंडर वैल्यूड है। इस लॉजिक से अगर आप इन स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करते हैं तो फिर लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी कि ये स्टॉक्स काफ़ी अच्छा रिटर्न दे आपको। आजकल मार्केट एक टर्म का बहुत ज़्यादा यूज़ हो जा रहा है, मल्टीबैगर। क्या होता है मल्टीबैगर स्टॉक? मल्टीबैगर स्टॉक्स ऐसा स्टॉक्स है जो आपको 1000 टाइम्स तक प्रॉफिट दे सकता है। नेचुरली मल्टीबैगर स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो इनिशियली बहुत कम रेट में मिलते हैं। बेसिकली पेनी स्टॉक्स जैसे फिर कंपनी का अच्छा बिजनेस के वजह से ये स्टॉक्स 1000 to 4000 टाइम्स तक प्रॉफिट देता है। तो इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखेंगे तो आपको समझेंगे कि कैसे अच्छा पेनी स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने से आप मल्टीबैगर स्टॉक्स के ओनर बन सकते हैं। जो चीज़ वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला
जैसे लोगों ने सक्सेसफुली किया है वो आप भी कर सकता है। बस कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस मेथड्स को अप्लाई करके, और एंड में मैंने आपको 2020 के टॉप 20 पेनी स्टॉक्स के बारे में भी बताऊंगा। तो पेनी स्टॉक्स कहाँ मिलेगा? एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 3800 से ज़्यादा, वही बीएससी में 5000 से ज़्यादा स्टॉक्स लिस्टेड है। बीएससी 500 में सिर्फ टॉप 500 स्टॉक्स लिस्टेड है। तो अगर हमें पेनी स्टॉक्स ढूंढना है तो सिर्फ टॉप 500 में ढूंढते हैं से नहीं होगा, क्योंकि बीएससी 500 में सिर्फ टोटल कंपनीज के 13.2% लिस्टेड है। देखिए आप लोग इधर भी देख सकते हैं, लार्ज कैप 2.6%, मिड कैप 5.5%, स्मॉल कैप 91.85% और टॉप 500 स्टॉक्स 13.2%। ठीक है, तो टॉप कंपनीज में ढूंढना क्या सही रहे, क्योंकि ज़्यादातर टॉप 500 कंपनीज के स्टॉक्स में ही डील करता है। इसी चांसेस ज़्यादा है कि बीएससी 500 के स्टॉक्स ओवर प्राइस्ड होंगे। बाकी 86.8 कंपनीज के स्टॉक्स जो बीएससी का बाहर है वो कम ट्रेड होते, इसीलिए हाई रिस्क और हाई अपॉर्चुनिटी है। हाई रिस्क इसीलिए है क्योंकि बीएससी 500 से बाहर होने का मतलब ये हो सकता है कि कंपनी फंडामेंटल्स वीक है, और हाई अपॉर्चुनिटी भी इसीलिए है क्योंकि टॉप 500 स्टॉक्स में होने का रीजन से अंडर वैल्यूड हो सकता है अच्छे फंडामेंटल्स होने के बाद भी। अच्छा, पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, एंड पेग रेशियो, प्राइस टू अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो। पेग रेशियो के एक फार्मूला है, जैसे आप खुद पता कर सकता है कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है कि या ओवर वैल्यूड। पेग रेशियो का फंडा ये है कि इसे आप कंपनी के प्राइस वैल्यूएशन और उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट का कोरिलेशन समझ सकता है। पी रेशियो का मतलब है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ये एक क्विक चेक है कंपनी हेल्थ का। पी रेशियो 15 या उसके नीचे है तो अच्छा माना जाता है, लेकिन बड़ी कंपनीज जैसे मारिको, हल एक्सेट्रा पी मल्टीप्लायर 50 के ऊपर भी डील करती है। एफआईआई या एफडीआई इन्वेस्ट करते हैं उसमें। इसका रीज़न है पेग रेशियो कैलकुलेशन, जो एक डिटेल्ड और ज़्यादा एक्यूरेट कैलकुलेटर है कंपनी का प्रोस्पेक्ट का कंपनी का प्रोस्पेक्ट का। तो इसको आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए कंपनी। ठीक है, कंपनी का जो ये कैपिटल है, कंपनी का कैपिटल कैसे कैसे मतलब स्ट्रक्चर होता है। डेट है, रिजर्व है, मतलब रिजर्व मतलब जो प्रॉफिट के ऊपर जो सरप्लस होता है उसमें रिजर्व में जाता है। सिक्योरिटी प्रीमियम भी अकाउंट भी रिजर्व में जाता है, और शेयर कैपिटल होता है। ठीक है, तो इसका ये आप लोग देख सकते हैं प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर। ठीक है, अर्निंग और ये है मार्केट प्राइस। ठीक है, मार्केट प्राइस और प्रॉफिट का जो अर्निंग होता है उतना ईपीएस है। ईपीएस टू ग्रोथ रेशियो उसका पेग रेशियो होता है। तो पेग रेशियो पी रेशियो बाई ईपीएस ग्रोथ रेट। ठीक है, तो इसमें इस इन्फोग्राफिक से आप समझ सकते हैं कि कैसे पेग रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। पेग रेशियो इसीलिए बेटर कैलकुलेटर है क्योंकि ये कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ को भी कैलकुलेशन में इंक्लूड करता है। अभी के एक सीधा एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई भी कंपनी का पी रेशियो 16 एज्यूम करते हैं, और फिर हम एज्यूम करते हैं कि ये स्टॉक्स का अर्निंग पर शेयर 15% के रेट में ग्रो करेगा हर साल, तो इसका पेग रेशियो होगा 16 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू 1.07। ठीक है, तो पेग रेशियो कैलकुलेशन का फार्मूला भी रिलेटिव है। आप कंपनी के ईपीएस ग्रोथ रेट अलग अलग तरीके से एज्यूम कर सकता है। अगर कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ रेट प्रेडिक्शन 15% है, या फिर कंपनी का हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट 10% है, या फिर आप इसको एवरेज कोई भी नंबर यूज़ कर सकता है। इसीलिए पेग नंबर यूनिवर्सल नहीं है, लेकिन एक थंब रूल ये है कि पेग नंबर जितना कम
होगा आपका स्टॉक्स उतना अंडर वैल्यूड है। तो इसका भी आप लोग नेक्स्ट स्लाइड को आप लोग को दिखाता हूँ, उसके बाद और भी आप लोग को अच्छा इसका देख सकता है। ये अंडर वैल्यूड कौन सा ओवर वैल्यूड होगा, ठीक है, ये आप लोग देख सकता है, ठीक है। एक के नीचे होगा तो अंडर वैल्यूड होगा, ठीक है। तो अभी बात करते हैं पेग रेशियो के 3 टाइप्स की। पेग रेशियो लेस देन 1, इस सिनेरियो का मतलब है कि स्टॉक्स अंडर वैल्यूड है और इसका मार्केट प्राइस बढ़ेगा इन ऑल प्रोबेबिलिटीज़। ये तब तक बढ़ेगा जब तक पेग रेशियो 1 नहीं होता है। पेग रेशियो इक्वल्स टू 1, इस सिनेरियो में स्टॉक प्राइसेस ऊपर या नीचे दोनों तरफ मूव कर सकता है। डिपेंड करता है उसका बिजनेस पैटर्न के ऊपर। और पेग रेशियो ग्रेटर देन 1, इसका मतलब है कि शेयर ओवर वैल्यूड है और प्राइसेस नीचे आ सकता है। पेग रेशियो अगर 1 से बहुत ज़्यादा है तो शेयर प्राइस का ऊपर जाने का लगभग इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इसमें एक्सेप्शन भी है। ब्लू चिप स्टॉक्स के मामले में ये फार्मूला इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि फार्मूला कैलकुलेट करने में डिविडेंड पे आउट इंक्लूडेड नहीं है। मैक्सिमम ब्लू चिप कंपनीज अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड का जरिए पे आउट देती है, इसीलिए इनका पेग रेशियो बहुत ज़्यादा होने के बाद भी ये कंपनीज में लोग अभी भी इन्वेस्ट करते हैं। इनका प्राइस ग्रोथ बहुत कम होते हैं भी, ये कुछ केसेस में अच्छा रिटर्न्स देते हैं। अच्छा, पेनी स्टॉक्स सब लोग फिल्टर कैसे करें? ऐसा कुछ लोगों का माना है कि जिस स्टॉक्स का वैल्यू जितना कम है वो स्टॉक्स उतना अच्छा पेनी स्टॉक्स है। ये सोच बिल्कुल गलत है। एग्जाम्पल, स्टॉक्स ए का शेयर प्राइस सोच लीजिए 100, अर्निंग पर शेयर ₹10, अर्निंग पर शेयर ग्रोथ इन लास्ट 5 years 12% पर एनम। स्टॉक बी शेयर प्राइस 10, अर्निंग पर शेयर 0.5, EPS ग्रोथ इन लास्ट 5 years 11% पर एनम। तो पी रेशियो स्टॉक्स ए का है 100/10, स्टॉक्स बी का पी रेशियो है 10/0.5 20। मतलब पी रेशियो का हिसाब से स्टॉक ए 100 पर शेयर के रेट के बाद भी अंडर वैल्यूड है और पेनी स्टॉक्स के तरह ट्रीट किया जा सकता है। पेग रेशियो स्टॉक ए 10/12 0.84, स्टॉक बी का पेग रेशियो होगा 1.81। हम सीधा देख सकते हैं कि 100 रुपीज़ वाला स्टॉक्स 10 रुपीज़ वाले स्टॉक्स से ज़्यादा अंडर वैल्यूड है, तो 50 INR वाला रूल अप्लाई नहीं होता है। और आप जब भी कोई पेनी स्टॉक्स चूज़ करेंगे आपको ये तरीके से उसको इवेल्युएट करना पड़ेगा ताकि आप कोई गलत स्टॉक्स को चूज़ ना कर सकते। गुड अंडरलाइंग बिजनेस अब तक जो डिस्कशन में बात का सामने आया है, कैसे कोई भी स्टॉक्स का फाइनल इवैल्यूएशन उसका कंपनी का अंडरलाइंग बिजनेस परफॉर्मेंस होता है। तो अंडरलाइंग बिजनेस होता है, तो देखिए ये जो अंडर वैल्यू स्टॉक्स है, ठीक है, which शेयर इज गुड टू बाय, स्ट्रॉन्ग अंडरलाइंग बिजनेस, लो मार्केट प्राइस, ठीक है। तो इसमें पेनी स्टॉक्स का फिल्टर आप लोग कैसे करेंगे? पेनी स्टॉक्स को 3 फिल्टर्स है। लो मार्केट प्राइस, सेकेंड 2 नंबर का फिल्टर होगा स्ट्रॉन्ग अंडरलाइंग बिजनेस, मतलब उसका फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिजनेस होना चाहिए। और 3 नंबर का है अंडर वैल्यू प्राइस, मतलब पेग रेशियो कम होगा, ठीक है। और पी रेशियो भी 15 का नीचे होगा। लो मार्केट प्राइस सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि MRF जैसे शेयर्स अंडर वैल्यूड होते हुए भी कॉमन पर्सन के रीच का बाहर है, क्योंकि ये बहुत हाई प्राइस रहे हुए हैं, ठीक है। तो फिर कैसे कोई भी कंपनी के स्ट्रॉन्ग बिजनेस को डिकोड कर सकता है?
सेल्स ग्रोथ आप लोग देख सकता है क्या सेल्स ग्रोथ स्ट्रांग है। पिछले 5 साल से का सेल्स डाटा निकल लीजिए मनी कंट्रोल वेबसाइट से, प्रॉफिट एंड लॉस का कंप्लीट डाटा। फिर 5 साल का सेल्स ग्रोथ रेट चेक कीजिए, 5 ईयर CAGR सेल्स ग्रोथ अगर इन्फ्लेशन रेट को मैच करे तो फिर ग्रोथ मॉडरेट है। आप लोग इधर से भी ये कर सकते हैं, मतलब skinner.in में भी आप लोग जा सकता है। skinner.in में जाके आप लोग इसको कर सकता है। skinner.in बहुत ही अच्छा स्किनर होता है, मैं एक बार देखा देता हूँ। इसमें आप लोग इधर से skinner.in में जाएंगे तो इसमें आप लोग को सेल्स ग्रोथ बहुत कुछ दिखा देगा। आप लोग को साइन अप करना पड़ेगा, उधर फ्री साइन अप होता है। आप लोग स्टॉक्स का नाम देंगे और इधर से आप लोग पेनी स्टॉक्स को भी चुन सकता है। सोच लीजिए मेरा तो लॉगिन करना पड़ेगा, एक बार मैंने आप लोग को लॉगिन करके भी दिखाता हूँ। इसका तो इसमें आप लोग देखिए फिल्टर कैसे करें। तो इसमें आप लोग इधर से कोई भी कंपनी का नाम लिखेंगे तो आप लोग को फिल्टर आ सकता है। तो एक मिनट, क्रिएट स्क्रीन में न्यू को एक मिनट, इसका सोच लीजिए मैं रिलायंस को देखता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो इसका देखिए आप लोग इसका ये पेग रेशियो, पी रेशियो, बुक वैल्यू, ये सब सेल्स ग्रोथ, ठीक है, ये सब मिल जाएगा। इसका चार्ट भी मिल जाएगा, इसका स्ट्रेंथ वीकनेस मिल जाएगा, इसका जो पीआर कॉम्पिटिशन मतलब इसका जो कॉम्पिटिटर्स है इसका मिल जाएगा, क्वार्टरली रिजल्ट्स मिल जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस मिल जाएगा, सेल्स ग्रोथ, कंपाउंडेड ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, स्टॉक प्राइस CAGR, ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये सब डिटेल्स आप लोग को इधर से मिल जाएगा। और आप लोग इधर से फ़िल्टर भी कर सकता है। सोच लीजिए आप लोग स्क्रीन करेंगे, ठीक है, तो स्क्रीन में मैंने आप लोग न्यू स्क्रीन में जाएंगे, ठीक है। सोच लीजिए मैंने इसका जो है इसका ही लगा लेता हूँ, ठीक है, इसका जो है इसका ही लगा लेता हूँ। तो इसका सोच लीजिए मैंने पहले ये तीनों लगा लेता हूँ, इसके बाद मैंने जो पेग रेशियो डालूँगा तो आप लोग को सामने आ जाएगा। इसमें एंड देना पड़ेगा, एंड देके मैंने सोच लीजिए पेग रेशियो, इधर से आप लोग को आ जाएगा पेग रेशियो। इसका आप लोग को करना है लेस देन 1 एंड सोच लीजिए पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो आप लोग करेंगे लेस देन 15, ठीक है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन सोच लीजिए आप लोग कर दिया कि ग्रेटर देन है, ये लेस देन कर दीजिए। तो इसको आप लोग क्वेरी कर सकता है, ठीक है। तो देखिए इतना सारा स्टॉक्स आप लोगों को सामने आ जाएगा। इसके बाद आप लोग बहुत सारा और भी स्क्रीनिंग कर ले सकता है, और भी बहुत सारा स्क्रीनिंग है तो इसमें आप लोग कर सकता है। ओके, तो ये भी आप लोग इधर से इस साइट से भी आप लोग बहुत आसानी से मतलब स्टॉक्स चुन सकता है, और इसका फिनेंशियल एनालिसिस भी कर सकता है और स्टॉक्स अच्छी तरह से चुन सकता है। तो एक मिनट, मैंने तो मनी कंट्रोल का बात बोला, आप लोग को मनी कंट्रोल से भी देख सकता है, और जो मैंने जो देखा है उसका भी देख सकता है। अच्छा, सेल्स ग्रोथ देखना है, प्रॉफिट ग्रोथ देखना है, लास्ट 5 ईयर्स का मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखना है, ठीक है। इसके बाद आप लोग को EPS देखना है, EPS ग्रोथ 5 ईयर्स का, रिटर्न ऑन इक्विटी देखना है, डेट टू इक्विटी रेशियो देखना है, 5 साल का, पिछले 5 साल का, वो मतलब जितना कम है उतना ही अच्छा है, क्योंकि कंपनी डेप्ट रिटर्न नहीं होगा, मतलब इक्विटी का कैपिटल जो आता है उसको ही चलता है। तो ये सब चीज़ आप लोग को देखना पड़ेगा। प्रॉफिट पैट देखना है, EPS, ROE, डेट और ये सब। तो आज का वीडियो में हमने आपको ये सिखाया कि पेनी स्टॉक्स को इवैल्यूएट कैसे करना होता है। अगले सेशन में हम आपको इंडिया का कुछ पेनी स्टॉक्स का इवैल्यूएशन करके भी बताएंगे।
तब तक चैनल को साथ जुड़े रहे और लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। ठीक है, तो इसमें मैंने ये सब चीज़ आप लोग को बोला है कि पेनी स्टॉक्स आप लोग को कैसे चुन सकता है। इधर से बहुत आसानी से आप लोग पेनी स्टॉक्स चुन सकता है। उसके बाद आप लोग को कुछ लिस्ट भी आप लोग को इधर से कुछ देख सकता है। इधर से आप लोग सेक्टर वाइज और भी आप लोग स्क्रीनिंग और भी सोच ली। इधर से मैंने और भी क्वेरीज डालूँगा, और भी क्वेरीज डाल सकता हूँ कि डेट टू इक्विटी रेशियो सोच लीजिए मैंने करता हूँ डेट टू इक्विटी, एक मिनट, डेट टू इक्विटी लेस देन मैंने कर लिया, लेस देन 1। ठीक है, इसके बाद ये और भी छोटा हो जाएगा। और सोच लीजिए मैंने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो सोच लीजिए मैंने कर दिया ग्रेटर देन 5। ठीक है, मतलब जो प्रेफरेंशियल इंटरेस्ट देता है, फिक्स इंटरेस्ट देता है, ये सब कवर कर सकता है। तो यही ज़्यादा देने से थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये इसको बाद फिर से मैंने चलाऊंगा तो ये क्वेरी और भी कुछ गलत हो रहा है। 5, अच्छा इसका इसका देखिए ये और भी छोटा हो जाएगा। इसके बाद आप लोग एक एक सेक्टर का कुछ स्टॉक्स, एक एक सेक्टर का कुछ स्टॉक्स आप लोग ढूंढ ले सकता है। कुछ स्टॉक्स इसमें से आप लोग को मतलब ढूंढ ले। टोटल रिजल्ट अभी ये ज़्यादा दिखा रहा है इतना। इधर से आप लोग और भी मतलब सेक्टर वाइज डिवाइड कर सकता है, सेक्टर वाइज आ सकता है। सोच लीजिए इसका सेल्स ग्रोथ दिखा है मैंने, सेल्स टू रिटर्न ऑन इक्विटी मैंने सोच लीजिए रिटर्न ऑन इक्विटी मैंने दिखाऊंगा ग्रेटर देन सोच लीजिए 20%। ठीक है, ग्रेटर देन 20 एंड ग्रेटर देन 20। और सोच लीजिए मैंने मार्केट कैप इसका और भी कम कर सकता है। इसका सोच लीजिए 200 कर दिया। तो फिर से मैंने इसको चलाएंगे तो इसका अच्छा इसका एंड देना पड़ेगा, एक्चुअली एंड देना पड़ेगा। तो इसीलिए इसका थोड़ा सा दिक्कत देता है। हाँ, तो देखिए ये रिजल्ट कितना छोटा हो गया, 53 आ गया। तो इसको आप लोग और भी देख के और भी क्वेरीज दे के आप लोग और भी इसका छोटा बनाना बन सकता है। सोच लीजिए इसका सेल्स ग्रोथ दिखा, रिटर्न ऑन इक्विटी सेल्स ग्रोथ देख सकता है। सेल्स ग्रोथ लास्ट 5 ईयर्स सोच लीजिए आप लोग 20% रख सकता है। ठीक है, इधर एंड देना पड़ेगा, देख के इसको चलाना पड़ेगा। और भी छोटा आ जाएगा, देखिए 23 रिजल्ट आ जाएगा। तो इधर ये सब आप लोग को इधर इसके बाद आप लोग जिस जिस सेक्टर में, कुछ सेक्टर में आप लोग चुन सकता है। इसका एक एक करके खुल के आप लोग इसका फिनेंशियल रिजल्ट देख सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। देखिए इधर से ये बिटवीन डाउन होने के बाद ये ग्रोथ हो सकता है। इसका कंपनीज का स्ट्रेंथ, कंपनीज का वीकनेस, इसका फिनेंशियल रिजल्ट, इसका कॉम्पिटिटर्स का हिसाब से ये क्या कैसे होता है। तो ये आप लोग को बहुत ही आसान तरीका है। मैंने पेनी स्टॉक्स के बारे में और भी डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो और मैंने इधर कुछ दिखाऊंगा कि इसका मतलब कुछ गोल्ड मतलब स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जो है, गोल्ड बॉन्ड स्कीम टू ओपन जुलाई 10 टाइम्स टू नो बिफोर इन्वेस्टिंग। आप लोग इधर से इसका आप लोग को लिंक आप लोग को दे दूंगा। तो अभी कुछ खुल के दिखाता हूँ, इसका लिंक आप लोग को दे देता हूँ। ये सब टॉपिक और इसका लिंक अलग अलग से आप लोग को नाम से उधर मेरा इसमें आप लोग को मिल जाएगा, लिंक भी आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है,
गोल्ड बॉन्ड स्कीम टू ओपन जुलाई 6-10 थिंग्स टू नो बिफोर इन्वेस्टिंग। को क्या चीज़ जानना है ये गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के लिए। गवर्नमेंट एंड sovereign gold bonds will open for subscription on Monday, July 6 for fourth installment so far financial year। ये सब आप लोग खबर इधर मतलब जो न्यूज़ होता है ये आप लोग इधर से पढ़ सकता है। मैंने इसका आप लोग को लिंक दे दूंगा, ठीक है। इसका आप लोग को लिंक इधर से मिल जाएगा। इधर से कुछ नेट का प्रॉब्लम आता है तो इसीलिए कुछ प्रॉब्लम दिखता है। और इधर देखिए और क्या क्या न्यूज़ आप लोग को मिलेंगे। पेटीएम सीईओ शर्मा टू एक्वायर जनरल इंश्योरर राजा क्यूबी फॉर 568 करोड़, ठीक है। तो ये स्टॉक्स भी ये इसका भी आप लोग को न्यूज़ मिल जाएगा, ठीक है। पेटीएम क्या बोल सकता है क्या बोल रहा है, ये सब स्टॉक बहुत सारा चीज़ आप लोग इसको पढ़ के देख सकता है। इसका आप लोग को जो सूट करेगा ये आप लोग ये न्यूज़ आप लोग को अपडेट रहना जरूरी है। जो लोग इन्वेस्टर्स है और ट्रेडर भी है तो ये क्या बोल रहा है इन्होंने आप लोग पढ़ सकता है, ठीक है। और भी बहुत सारा चीज़ है तो मैंने इधर ज़्यादा खुल के नहीं देखने का। कोविड वायरस ऑन बैंक्स HDFC क्वार्टर में लोन ग्रोथ, इंडसइंड फेडरल बैंक अफेक्टेड, ठीक है। इसका मतलब जो कोविड-19 वायरस के लिए देखिए बैंक का भी ग्रोथ कम हो गया है तो उसका भी इसका दिखा सकता है। तो मेरा चैनल से आप लोग जुड़ के रहिए तो और भी बहुत सारा आप लोग को मेरा बेस्ट स्टॉक्स टू बाई, बेस्ट स्टॉक्स टू इन्वेस्ट, हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म वो भी आप लोग देख सकता है। वो सब वीडियोस भी आप लोग देख सकता है तो मेरा यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है। और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ही तो दूसरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हो सकता है ये सब लिंक देने के बाद इसका और भी कुछ जगह नहीं मिलेगा तो मैं दूसरा यूट्यूब पर वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए। तो पेनी स्टॉक्स के बारे में भी बताऊंगा और स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ भी बताऊंगा। इसके बाद अलावा मैंने तो और जो निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस, लाइव मार्केट ट्रेडिंग और स्ट्रैटेजी, ट्रेडिंग strategy in live market and बाइंग सेलिंग लेवल्स, नेक्स्ट इंटरडे टेस्ट सेटअप, नेक्स्ट डे के लिए टुमारो इंटरडे टेस्ट सेटअप, इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का देता हूँ। तो ये देखिए ये खबर भी आप लोग पढ़ सकता है। HDFC का ग्रोथ कैसा हुआ, HDFC बैंक, फेडरल बैंक, ये सब का आप लोग खबर इधर से पढ़ सकता है। तो कोविड वायरस के वजह से इफेक्टेड हुआ है क्या, वॉरेन बफेट के मेथड गलत है, बिगेस्ट लूजर अमंग मिलियनर्स इन T20, ये सब भी खबर आप लोग जान सकता है, पढ़ सकता है, ठीक है। तो आप लोग को इसमें कुछ नॉलेज गेन कर सकता है। इसमें से आप लोग को भी लर्निंग हो सकता है क्या इधर से जो मल्टी मिलियनर है इसमें क्या बोलता है, ये सब आप लोग को मिलेगा, ठीक है। और इधर जो है और स्टॉक्स टू आज हो गया, स्टॉक्स ये तो आज हो गया, ठीक है। येस बैंक ऑक्शन, ये सब लिंक आप लोग को मिल जाएगा। ज़्यादा खोल के दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो वीडियो आप लोग को भी पूरा लिंक आप लोग को मेरा यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन, ये टॉपिक और इसके साथ इसका लिंक आप लोग को यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप लोग को दे दूँगा। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा और जुड़े रहिए। और भी आप लोग को नया चीज़ भी जानेंगे और कैसे